तो आज फिर लेके आई हूँ मैं एक और वीडियो जो रिलेटेड है हेल्थ टिप्स के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे घर में 7 डॉक्टर हैं जिनकी हम परवाह नहीं करते और जिसके वजह से हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। तो जो हमारा पहला डॉक्टर है जो हमारे घर में हमेशा रहता है, सोच के बताइए आप क्या है वो? तो बताना ज़रूर, तो मैं ही बता देती हूँ आपको। जो पहला डॉक्टर है वो शुरुआत में जो दिन की सुबह होती है, सूर्य की धूप से होती है, जो हमारे यहाँ पे फ्री में हमारा इलाज करता है। कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा होती है सूर्य के अंदर और लोग सोए रहते हैं। तो सूरज की जो पहली धूप होती है हमें ज़रूर लेनी चाहिए। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इसे पीलिया हो गया, इसे सूर्य की धूप दिखाओ। और सुबह-सुबह हम बच्चों को लेके जाते हैं सूर्य के आगे और उनका पीलिया ठीक हो जाता है। तो सोचो सूर्य के अंदर कितनी शक्ति है। तो इसका फ़ायदा ना उठाकर लोग 10-10 बजे तक सोए रहते हैं। तो कोशिश करें सुबह सूर्य की धूप लें, तो इसका पूरा आनंद उठाएँ। जो लोग बाहर फ़ॉरेन में रहते हैं वहाँ पे धूप नहीं आती और हम जो इंडिया के लोग हैं यहाँ पे जो सूर्य की धूप है उसका हम फ़ायदा नहीं उठाते और उसका फ़ायदा ना उठाकर हम विटामिन डी की गोलियाँ लेते हैं। तो सूर्य की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, तो उसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। जो फ़ॉरेन के लोग हैं वो स्पेशल आते हैं गोवा में और वहाँ पे 3-3 घंटे के लिए बीच में बैठे रहते हैं। सिर्फ सूर्य की धूप लेने के लिए, विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए। और हम जो इंडिया वाले हैं, वो यहाँ का फ़ायदा ही नहीं उठाते। वो आपने सुनी होगी ना कि हरिद्वार में गंगा में जब नहाने जाते हैं लोग, दूर-दूर से जाते हैं, लेकिन हरिद्वार के लोग कम नहाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो सूर्य की धूप है उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ और सूर्य की ऊर्जा की रोशनी होती है जो, वो अपने अंदर भरें। तो बहुत आपको फ़र्क लगेगा इससे, तो आपने कोशिश करनी है। पूरी सर्दियाँ आप जैसे आ रही हैं तो सूर्य की धूप आपने ज़रूर लेनी है। और जो दूसरा डॉक्टर है वो है पानी, जो हम फ्री का इलाज कर सकते हैं। कहते हैं कि हम लोग काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम पानी पीना ही छोड़ देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, जब खाना आगे आता है तो पहले ही पानी पीने लग जाते हैं। फिर थोड़ी-सी रोटी खाएँगे, फिर वो पानी पीने लग जाएँगे। तो जितना मर्ज़ी हम अच्छा खाना खा लें, पानी ऊपर से पी के उस खाने को हम ज़हर बना देते हैं। तो दिन में आप कोशिश करो कि पानी खूब पियो। दिन में 8-10 ग्लास पानी पियो, लेकिन खाने के बाद पानी बिल्कुल मत पियो। क्योंकि वो आपके जितने विटामिन, मिनरल्स हैं सबको ख़त्म कर देता है। अगर आपने पानी पीना ही है तो 1 घंटा पहले खाने से या खाने के 1 घंटे बाद पीना है। लेकिन कई लोग कहते हैं हमारे गले से रोटी नहीं उतरती जब तक हम पानी ना पिएँ। तो उसकी जगह पे आप छाछ ले सकते हो। तो कोशिश करें कि जब भी खाना खाएँ आपने पानी नहीं पीना और दिन में आपने खूब पानी पीना है। पानी वाले फल लेने हैं आपने, जैसे खीरा हो गया, तो खीरे आप खा सकते हो, खीरे के अंदर बहुत पानी होता है। संतरा ले सकते हो जो विटामिन सी भी की कमी भी पूरी कर देगा। तो कोशिश करें आप कि वही फ्रूट खाएँ जिनके अंदर पानी ज़्यादा होता है। और जो तीसरे डॉक्टर की मैं बात करूँगी, वो जो हैं व्यायाम। व्यायाम के बिना तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। आपने अक्षय कुमार को देखा होगा कितना मोटिवेशन करते हैं वो। वो कहते हैं कि हमें ज़रूर व्यायाम करना ही चाहिए। वो कहते हैं कि आज तक ऐसा दिन नहीं गया कि मैंने सूर्य ना देखा हो। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और व्यायाम मैं ज़रूर करता हूँ। लेकिन आजकल क्या होता है, लोगों की नींद ही पूरी नहीं होती। तो हमें ये पूरी कोशिश करनी है कि हमें व्यायाम करना ही करना है। और जितना मर्ज़ी फिर आप दिन में घूमो-फिरो, काम करो, दिन में चाहे आप 1 घंटा रेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको व्यायाम अपने दिन की हैबिट बना लेनी है। 1 घंटा तो मैं बोलती हूँ व्यायाम करना ही करना है। और उसके बाद आ जाता है मेडिटेशन, तो आपने मेडिटेशन भी ज़रूर करना है, क्योंकि व्यायाम तो हम अपने शरीर को ठीक करेंगे और जो मेडिटेशन होता है, वो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। अगर हम अंदर से मजबूत होंगे तो हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कई बार थोड़ी-सी बात हुई नहीं और हमें घबराहट, बेचैनी होने लग जाती है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के अपनी साँसों पे ध्यान देना है, परमात्मा से मिलन मनाना है। तो कोशिश करें हमें ये तीनों चीज़ें ज़रूर फ़ॉलो करनी चाहिए। पहली मैंने बताई थी आपको सूर्य की धूप, दूसरी बात बताई थी मैंने आपको पानी की और तीसरी बताई थी मैंने आपको व्यायाम की। अब चौथी बात हम करेंगे कि खाना का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, जो आजकल लोग क्या करते हैं, जिस टाइम भी खाना खाया, खा लिया। कई लोग तो क्या करते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं और रात को खूब खा लेते हैं और दिन में सोते हैं और रात को खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। कहते हैं जो रात को खाना खाते हैं वो राक्षस होते हैं और जिस दिन में खाना खाते हैं वो देवता होते हैं। और आपने अक्षय कुमार की एक बात भी सुनी होगी कि वो क्या कहते हैं कि हमें जो रात का खाना है वो शाम को खा लेना चाहिए। 6 बजे के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए और ये तो हर कोई कहता है, रामदेव जी भी कहते हैं और जैनी लोग भी यही कहते हैं कि हमें शाम को खा लेना चाहिए। सूर्य छुपने के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं रात-रात को, और आजकल जो
ये चलन भी चल गया कि रात की शादियाँ होती हैं। पहले के टाइम में दिन की शादी होया करती थी और अब तो रात की शादियाँ होती हैं, तो लोग जाते ही रात को सिर्फ़ खाना खाने के लिए हैं। उनको नहीं मतलब इस बात से कि शादी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बस उल्टा-सीधा खाना वहाँ पे और सिर्फ़ खाने का एन्जॉय लेने के लिए। तो कहते हैं कई लोग जीने के लिए खाते हैं और कई लोग खाने के लिए जीते हैं। उनकी लाइफ़ में सिर्फ़ खाना ही खाना होता है। और आपने कहावत भी सुनी होगी, कई लोग खाने-पीने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियाँ तक खा जाते हैं। बहुत फेमस हो रही है ये बात भी। तो कोशिश करें खाना उतना खाएँ जितनी उसकी ज़रूरत हो और जीने के लिए खाएँ, खाने के लिए ना जिएँ। कहते हैं कि पेट भरने हैं, पेटियाँ नहीं भरनी है हमें। तो कोशिश करें इन बातों को फ़ॉलो करें, व्यायाम भी करें, मेडिटेशन भी करें और अपना पूरा ध्यान रखें और पानी खूब पिएँ, सूर्य की धूप ज़रूर लें और बताना आपको मेरी बातें कैसी लगी। अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे शेयर भी कर देना। और खाना जितना हो सके हमें ताज़ा खाना चाहिए। कई लोग बासी खाना बहुत खाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन खाते रहते हैं उसको। तो कोशिश करें चाहे आटा गूँदो, वो भी ताज़ा गूँदना चाहिए और जब भी हमें खाना बनाना चाहिए, परमात्मा की याद में बनाना चाहिए और शुक्रिया करना चाहिए जिसने खाना जिसने अनाज उगाया, किसान का शुक्रिया करना चाहिए और उस परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये खाना मिला, क्योंकि दिन-रात हम मेहनत करते हैं। खाना बनाने वाले के लिए भी शुक्रिया करना चाहिए और खाना परोसने वाले के लिए भी शुक्रिया करना चाहिए और उस परमात्मा का भी शुक्रिया करना चाहिए कि हे परमात्मा, आपका आशीर्वाद है कि हमें ये इतना अच्छा खाना मिला है और खाना अच्छा ना भी लगे तब भी प्रभु का प्रसाद समझ के खा लेना चाहिए। और कहते हैं जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनोगे बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। और कई लोग नॉन वेज खाते हैं, तो कोशिश करें नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दें। अंडा, मांस, मछली बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इनके अंदर भी आत्मा होती है। सोचो किसी के शरीर को खाना कितना बड़ा पाप है। उस परमात्मा ने इतना कुछ बना रखा है, इतने अच्छे फ्रूट बना रखे हैं, इतना अच्छा खाना बना रखा है। आप इन चीज़ों को छोड़ के और फिर खाते हो मांस, मछली, तो बहुत गलत बात है ये। आपको अंडे भी नहीं खाने, मांस, मछली कुछ भी नहीं खाने। जितना हो सके शुद्ध शाकाहारी बनना है हमें, क्योंकि जब नवरात्रे आते हैं तुम लोग प्याज लहसुन भी छोड़ देते हो। और सोचो, यही दिल को समझाओ कि 12 महीने नवरात्रे चल रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, जब अमावस्या आ जाती है या कोई और त्योहार हो जाता है तो गाय को रोटी खिलाते हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ हर व्लॉग में अपने कि 12 महीने अमावस्या मनाओ, 12 महीने ये सोचो कि हमें गाय को रोटी देनी ही देनी है। जब भी आप घर में खाना बनाओ तो खुश होकर बनाओ। कई बार औरतें गुस्सा किसी चीज़ का होता है निकाल देती हैं खाने के ऊपर, और वो जो जितना गुस्सा होता है वो सारा खाने वालों के अंदर चला जाता है। तो प्यार से खाना बनाना है, परमात्मा की याद में बनाना है। जब भी खाना बनाओ तो कुछ भक्ति की बातें लगा लो, कोई सत्संग लगा लो, गायत्री मंत्र लगा लो, क्योंकि जो-जो आप खाने के अंदर वाइब्रेशन डालोगे वो सब के अंदर जाएँगी। और परमात्मा से शुक्रिया करें। परमात्मा को ये बोलें कि मैं आपके बच्चों के लिए प्रसाद बना रही हूँ। जितना आप खुश होकर बनाओगे तो उतना बच्चे खुश रहेंगे। और आपने सुना भी होगा, खुशी जैसी खुराक नहीं। कई लोग दिन-रात कलपते रहते हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में धन-दौलत नहीं आती, सब बीमार रहते हैं। तो अगर आप कलपते हुए, गुस्सा होते हुए खाना बनाओगे और जब क्रोध करके खाना खाओगे तो वो खाना अंदर बन जाके ज़हर बन जाता है। तो कोशिश करें इस खाने को अमृत समझ के बनाएँ, प्रसाद समझ के बनाएँ और जितना हो सके खाने में से अपना जो आपके आगे रोटी आती है उसमें से 3 टुकड़े ज़रूर निकालें और पहली 2 रोटियाँ आप गाय के लिए निकालें और लास्ट वाली रोटी आप कुत्ते के लिए निकालें। क्योंकि ये खाना तो मिला था गायों को और डोगियों को, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, ये इंसानों को दे दो। जब परमात्मा खाना बाँट रहा था तो इनके हिस्से में खाना आया था, तो हम ये उनके हिस्से का खा रहे हैं और हम लोग 1-2 रोटी इनको दे के एहसान जताते हैं कि हम इनकी वज़ह से खा रहे हैं। सोचो जब हम इनको खाना खिला रहे होते हैं, तो इनके मन में क्या बात आ रही होगी। ये भी सोचते होंगे कि काश हम भी इन्हीं की तरह होते, हम भी इनको खाना खिलाया करते, हम भी किसी और की सेवा कर सकते। कहते हैं कि जो इंसान का जन्म मिला है हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो कोशिश करें इस जन्म का पूरा फ़ायदा उठाएँ। जितने हो सके इस जन्म में पुण्य कर्म कर लें, क्योंकि हमारे साथ जाएँगे तो हमारे पुण्य कर्म, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल हमारे बच्चों को भी मिलेगा। और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें और घर की लेडीज़ को तो पूरा अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक औरत अगर अच्छी तरह से स्वस्थ रहेगी तो वो अपने बच्चों का ध्यान रख सकेगी, अपने पति का ध्यान रख सकेगी। अगर वो ही ठीक नहीं होगी तो पूरा घर बिखर जाता है। उन घरों में जाके पूछना चाहिए जिनके घर में औरतें बीमार रहती हैं, जिनके घर में औरतें नहीं हैं, सारा घर उनका अस्त-व्यस्त हो जाता है। तो आज से यही कोशिश करना, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को समझाना कि सुबह उठ के सूर्य की धूप लेनी है, पानी पूरा लेना है और गोलियाँ जो दवाइयाँ होती हैं उनको छोड़ के जो विटामिन डी है उसका सेवन करें
व्यायाम करें, सुबह उठ के 10 मिनट के लिए योगा करें, मेडिटेशन करें। अगर आप बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकते तो बेड पे बैठ के ही आप अनुलोम-विलोम, कपालभाति कर सकते हो। जब आप किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हो, तो डॉक्टर आपको क्या कहता है, लंबी-लंबी साँसें लो। वो लंबी साँस से ही आपके अंदर का चेकअप कर लेता है। तो सोचो लंबी साँस लेने से कितना फ़ायदा होता है। तो ये बातें बताना आपको कैसी लगी, अपनी लाइफ़ में ज़रूर धारण करना और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे आगे शेयर कर देना और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और वीडियो लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। आपका प्यार खूब मिल रहा है मेरे को, तभी मैं रोज़ एक नई वीडियो लेके आती हूँ। तो कल फिर मिलूँगी मैं आपके पास आके।